हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया। और होली कैसी रही सबकी? मज़े से हैं। चलो, अब थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं, मौज हो गई है। चलो चलिए, इंग्लिश में तो आपकी स्क्रीन पे आ ही रहा है क्वेश्चन, ठीक है। चलो, हिंदी में लिखो। एक क्लास ABC में छात्रों की संख्या का अनुपात, एक क्लास ABC में छात्रों की संख्या का अनुपात 4:3:2 है। 4:3:2 है। प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं। प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं, जिससे विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 5:4:3 हो जाता है। जिससे विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 5:4:3 हो जाता है। तो ABC तीनों को मिलाकर कुल कितने विद्यार्थी हैं? ABC तीनों कक्षाओं को मिलाकर कुल कितने विद्यार्थी हैं? ठीक है, चलिए। ABC ABC, ठीक है। कितने दे रखे हैं? 4:3:2, ठीक है। फिर ABC प्रत्येक में 20 बढ़ जाते हैं, 20 प्लस हो जाते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाता है? 5:4:3, ठीक है। चलिए देखो, यदि सेम वृद्धि हो तो यदि सेम वृद्धि हो तो डिफरेंस जो पहले होता है ना, वही अंतर बाद में होना चाहिए, ठीक है। यदि सेम वृद्धि हो तो डिफरेंस जो पहले होता है ना, वही अंतर बाद में होना चाहिए। अब देखो, इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है? 1 का। और इसमें भी उतना का ही है। और इसमें कितना है? इसमें भी 1 का है, तो इसमें भी 1 का ही है, ठीक है। क्योंकि इक्वल इक्वल इंक्रीमेंट हुआ है इनमें, ठीक है। चलिए, चलो, आई होप समझ में। देखो, यदि सेम वृद्धि हो तो डिफरेंस जो पहले होता है ना, वही अंतर बाद में होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सब में इक्वल इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये 4 से 5 हो गए, ठीक है। कितने बढ़े? एक। एक किसके बराबर है? कितने बढ़े हैं? 20 के। हर कक्षा में 20 बढ़े हैं, ठीक है। तो ये 4 3 7 और 2 9 किसके बराबर होगा? 20/1 × 9, 20×180। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। चलो, आप इसको x मान के भी कर सकते हो, जैसे हम स्कूल में करते थे। चलिए, एक बार ये लिखो, x मान के मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। चलो, आई होप ये समझ में आ गया होगा। एग्जाम में हमें यही तरीका अपनाना है। स्कूल में हम x मान के कैसे करते थे? अब मान लो 4x 3x और 2x है, ठीक है। कोई भी दो संख्या उठा लो, ठीक है। हम 4x ले लेते हैं, 4x और 3x, 3x, ठीक है। कितने बड़े दोनों में? 20। इसमें भी 20 बड़े, ठीक है। जो इनका जो हमने पहले वाले लिए ना 4x और 4x, वही उस दूसरी इक्वेशन में भी हमने पहले दो ही लेने हैं। पहले दो हमारे क्या है? 5 और 4, ठीक है। 5 और 4 है, ठीक है। अब क्या करना है? अब हमें इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। 4 चौक 16x, 4 चौक 16x प्लस 20 चौक 80, ठीक है। 80। अब इसकी इससे कर दो, 5 के 15x प्लस 20×5 100, ठीक है। अब इसमें से इसको घटा दो, x इसमें से इसमें घटा दो, x बराबर 20, ठीक है। x बराबर हमारा आ गया 20, ठीक है। अब 20 को इन में पुट कर दो, 20 चौक 80, 20 के 60, 20 दूनी 40, ठीक है। अब इनको टोटल कर दो, ये कितना होगा? 180, ठीक है। यह आ गया हमारा 180। 0 6 4 10 और 8 18, यह आ गया हमारा 180। तो टोटल पहले कितने थे? 180, ठीक है।
आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन लिखो। तीन क्लास में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। तीन क्लास में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं। देखो अब बढ़ रहे हैं ये, ठीक है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं, पिछले वाले में बढ़े थे, ठीक है। जिनसे विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 4:5:7 हो जाता है। जिनसे विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो आरंभ में तीनों कक्षाओं को मिलाकर कुल कितने विद्यार्थी थे, ठीक है। चलो सेम एज इट इज वैसे ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एक एग्जांपल, ठीक है। चलो एग्जांपल क्वेश्चन देख के प्लीज आप भी करने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो कितना है 2 3 5, ठीक है। और सेकंड कितना है 4 5 7, ठीक है। ये है कितने बढ़ गए, 2 से 4 हो गए, कितने बढ़ गए 2। लेकिन यही दो किसके बराबर बोला हमें 40 की, यही दो किसके बराबर बोला हमें 40 के। तो 3 2 5 और 5 10 किसके बराबर होगा 40/2 गुना 10, 2 20 दाए 200, ये आ गया हमारा 200। तो कुल कितने थे 200, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलो अब इससे नेक्स्ट टाइप करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइप पे क्वेश्चन लिखो। तीन क्लास में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 3:5:7 है। तीन क्लास में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 3:5:7 है। प्रत्येक कक्षा में 50 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं। प्रत्येक कक्षा में 50 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं, जिससे विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 4:5:6 हो जाता है। जिससे विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 4:5:6 हो जाता है। तो आरंभ में तीनों कक्षाओं को मिलाकर कुल कितने विद्यार्थी थे, ठीक है। आरंभ में तीनों क्लासों को मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, ठीक है। चलो अब ये क्या दे रखा है, चलिए आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे 3:5:7, ठीक है। और ये क्या है 4:5:6, ठीक है। अब देखो इनमें कितने का डिफरेंस है 2 का, और इसमें कितने का डिफरेंस है 1 का, ठीक है। अब अंतर सेम नहीं है, अंतर बदल गया तो अंतर को हम सेम करेंगे, ठीक है। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 2 से गुना कर देंगे। 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, ठीक है। अब देखो इनमें सेम अंतर हो गया, इसमें और इसमें सेम अंतर है, इसमें और इसमें सेम अंतर है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इनमें अंतर सेम हो गया, ठीक है। चलो इतना आई होप इतना तो समझ, अंतर सेम नहीं होगा तो अंतर हम सेम करेंगे, ठीक है। गुना कर देंगे इसको, ठीक है। तो सेम हम अंतर करेंगे। चलिए तो अब देखो देखो अब इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस हो गया 5 का, और यही 5 जो है किसके बराबर है 50 के, ठीक है। यही 5 जो है किसके बराबर है, तो ये कितने हो गए 7 और 5 12 और 3 15 किसके बराबर होगा, ठीक है। 50/5 गुना 15, 5 दाए 50, 15 और 10 की अगर आप गुना करोगे तो ये आ गया हमारा 150, ठीक है। चलो आई होप देखो अंतर सेम नहीं होगा तो अंतर हमें सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अंतर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे गुना कर देंगे, ठीक है, जिससे अंतर हमारा सेम हो जाए। यहाँ से यहाँ पे हमने 2 से गुना कर दिया, अंतर सेम कर दिए। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलो अब इससे नेक्स्ट टाइप करो। आई होप ये तो समझ में आ गया होगा ना। चलो अब हम करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो हमारे को एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। चलो एक स्कूल से 50 लड़कियां चली जाती हैं, ठीक है। एक स्कूल से
एक स्कूल से 50 लड़कियां जब चली जाती हैं, ठीक है, एक स्कूल से 50 लड़कियां जब चली जाती हैं, उसके बाद लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशो 3:2 हो जाता है, ठीक है, जिससे लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 हो जाता है, ठीक है, और 18 लड़के आ जाते हैं, ठीक है, 18 लड़के ज्वाइन कर लेते हैं स्कूल को, ठीक है, जिससे लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 12:5 हो जाता है, जिससे लड़के और लड़कियों का अनुपात 12:5 हो जाता है, ठीक है। तो आरंभ स्कूल में कितने लड़के और लड़कियां थी, ठीक है, आरंभ स्कूल में कितने और लड़के लड़कियां थे, ठीक है। चलो चलिए देखो, बॉयज और गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स, ठीक है, 50 लड़की चली गई, ठीक है, 50 लड़की चली गई, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशो क्या आ गया, 3:2, 3:2, ठीक है, यह आ गया हमारा बॉयज और गर्ल्स का रेशियो। अब 18 लड़के और आ गए, ठीक है, और उसके बाद हमारा बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या आ गया, 18 लड़के आ गए, ठीक है, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या होगा उसमें हमारा, ठीक है, 12:5, ठीक है, 12:5। अब एक चीज ध्यान रखना है इस चीज में, देखो 50 लड़कियां पहले चली गई, उनको भूल जाओ, ठीक है, इस चीज को भूल जाओ भाई, आप 50 लड़कियां चली गई, ठीक है, आप इस टाइम के लिए भूल जाओ, अगर ये यूज में आएंगी, ठीक है, 50 लड़कियां चली गई, तो इसका रेशियो क्या आ गया, 3:2 आ गया, ठीक है, तो ये क्या आ गया, 3:2, लेकिन यहाँ 50 लड़के यहाँ 18 लड़के आए हैं, ठीक है, यहाँ क्या है, 18 लड़के आए हैं, लड़कियां तो नहीं गई इनमें से, इसमें से लड़कियां तो नहीं गई, तो लड़कियों का तो सेम ही अनुपात होना चाहिए, ठीक है, समझना इस बात को, देखो 50 लड़कियां यहां चली जाती हैं, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या आता है, 3:2, और इसमें क्या 18 लड़की आए हैं, गए तो नहीं, लड़कियां तो उतनी ही हैं, इसमें 50 जाने के बाद तो यहाँ रेशो तो वही होगा लड़कियों का, और यहाँ क्या है, लड़के आए हैं, लेकिन लड़कियों का तो सेम ही है, यहाँ तो लड़कियां नहीं गई, यहाँ तो सिर्फ लड़के आए हैं, ठीक है, 18 लड़के आए हैं, तो लड़कियों का सेम नहीं है रेशो, लड़के तो सेम ही है ना, तो वो तो पहले चली गई, जाने के बाद ये रेशो आ गया, लेकिन यहाँ लड़के आए हैं, लड़कियां तो नहीं गई, तो इनका और इनका रेशो लड़कियों का सेम ही होना चाहिए, सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा ना मैंने क्या बोला है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज थोड़ा सा डीपली समझना, ठीक है। देखो मैं एक बार और समझा देता हूं, क्या करते हैं, देखो 50 लड़कियां यहां से चली गई, मान लो 50 लड़कियां यहां से चली गई, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या आ गया, 3:2, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या आ गया, 3:2, लेकिन 18 लड़के यहां आ गए स्कूल कक्षा में, 18 लड़के नए आ गए, लेकिन लड़कियां तो नहीं गई ना उनमें से, और लड़कियां भी नहीं आई है, लेकिन लड़कियों का रेशियो तो उतना ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, लड़के और लड़कियों का रेशियो अलग अलग है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रेशियो लड़कियों का सेम करेंगे, इसमें 5 से गुना कर दो, इसमें 2 से गुना कर दो, ठीक है, तो ये क्या आ गया, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, ठीक है, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, ठीक है। अब देखो लड़कियां सेम होगी ना हमारी यहाँ पे रेशियो, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो हमारा सेम हो गया, ठीक है। अब देखो कितने लड़के आए हैं, 18, यहां कितने बढ़ रहे हैं, 9, यहां कितने हैं, 9, लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि 18 बढ़े हैं, ठीक है, क्वेश्चन में हमसे बोल रहे हैं 18 बढ़े, लेकिन यहां तो बढ़ रहे हैं 9, ठीक है, यहां बढ़ रहे हैं, तो 1 की 9 18 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा, 18/9, 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18, ठीक है।
तो इस जो वैल्यू आई है इसको यहां पुट कर दो, 15 दूनी 30, 10 दूनी 20, ठीक है। तो लड़के कितने हो गए हमारे, लड़के हो गए हमारे पास 30, लड़के हो गए हमारे पास 30, और लड़कियां कितने हो गए हमारे पास 20, ठीक है। लड़कियां 20 हो गई, लेकिन 50 गई भी तो थी, 50 लड़कियां गई भी थी, तो 50 प्लस 20 कितने हो गए 70, 20 50 प्लस 20 कितनी होगी 70। होल टोटल पूछा ना हमसे क्वेश्चन में, तो 50 प्लस 20 कितनी होगी 70, और ये कितने हो गए होल टोटल 100 हो गए। तो हमारे पहले कितने थे टोटल स्टूडेंट्स 100, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलो मैं दोबारा समझाता हूँ इस क्वेश्चन को, बहुत दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 50 लड़कियां चली जाती हैं तो बॉयज गर्ल्स का रेशियो ये हो जाता है, 18 लड़के आ जाते हैं तो बॉयज गर्ल्स का रेशियो ये हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ 50 लड़कियां चली गई, लेकिन यहाँ तो बॉयज आए हैं ना, लड़कियां तो नहीं, लड़कियों का रेशियो यहाँ भी और यहाँ भी सेम ही होना चाहिए, लड़कियों का रेशियो यहाँ भी और यहाँ भी सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो अलग अलग दे रखा है लड़कियों का रेशियो, ठीक है। तो रेशियो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 5 से गुना करेंगे, यहाँ 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब क्या आ गया हमारे पास, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, ठीक है, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, लड़कियों का रेशियो यहाँ सेम आ गया, ठीक है, 10 और 10 यहाँ लड़कियों का सेम आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ 15 से 24 होगा, कितने बढ़ गए 9 बढ़ गए, लेकिन हमसे कितना बोला है 18 बढ़े हैं, क्वेश्चन में 18 लिख रखा है, तो 9 किसके बराबर होगा 18 के, तो 1 किसके बराबर होगा 2 के, ठीक है। और इस 2 की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, 15 दूनी 30, 10 दूनी 20, ठीक है। अब 30 तो लड़के हो गए हमारे पास, बॉयज हो गए 30, और 20 आ गया हमारी गर्ल्स, लेकिन 50 लड़कियां गई भी तो थी, तो 50 प्लस 20 हो गए 70, और 30 और 70 कुल मिलाकर हमारे पास लड़के और लड़कियों का रेशियो कितना आ गया, लड़के और लड़कियों के टोटल कितने आ गए हमारे, ये थे हमारे 100, ठीक है। आई होप ये समझ में आया आपको। चलिए इसी तरह का कोई क्वेश्चन लिखिए, एक स्कूल में जब 50 लड़कियां चली जाती हैं, एक स्कूल में जब 50 लड़कियां चली जाती हैं, स्कूल में जब 50 लड़कियां चली जाती हैं, तो बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 5:2 हो जाता है, तो बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 5:2 हो जाता है। 100 लड़के स्कूल छोड़कर चले जाते हैं, देखो आप स्कूल छोड़कर चले गए, ठीक है, 100 लड़के स्कूल छोड़कर चले जाते हैं, तो बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 5:3 हो जाता है, तो बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 5:3 हो जाता है, ठीक है। आरंभ में स्कूल में कितने बॉयज और गर्ल्स थे, आरंभ में स्कूल में कितने लड़के और लड़कियां थी, ठीक है। चलो बॉयज और गर्ल्स का क्या रेशियो है, ठीक है 5:2, ठीक है। 50 लड़कियां चली गई, 50 लड़कियां जाने के बाद कितना हो गया हमारा रेशियो, ठीक है। अब 100 लड़के और चले गए, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या आ गया 5:3, ठीक है, 5:3 आ गया। चलो अब देखो लड़कियां चली गई तो ये आ गया, लड़के चले गए तो ये आ गया। अब लड़के और लड़के का तो सेम अनुपात है, ठीक है, लेकिन लड़कियों का सेम अनुपात नहीं, क्योंकि लड़की यहाँ से लड़के गए हैं, लड़कियां तो गई नहीं, लड़के गए हैं यहाँ से, लड़कियां तो गई नहीं, तो सेम रेशियो होना चाहिए लड़कियों का, तो सेम रेशियो करने के लिए हम क्या करेंगे गुना करेंगे, ठीक है। इसके 3 से गुना कर दो, इसमें 2 से गुना कर दो, 5 दिए 15, 3 दूनी 6, ठीक है, 5 दूनी 10, 2 दिए 6, ठीक है। अब ये हो गया हमारा सेम रेशियो गर्ल्स और बॉयज का। अब देखो यहाँ 15 थे, यहाँ 10 हो गए,
ठीक है, कितने घट गए? 5। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या बोला, 100 लड़के गए हैं, तो 5 किसके बराबर है? 100 की। ठीक है, 5 किसके बराबर है? 100 के। तो 1 किसके बराबर होगा? 100 बटे, क्या आ गया हमारा? 20। 20 की वैल्यू को यहां पुट कर दो, यहाँ क्या आ गया? 300, और यहाँ क्या आ गया? 120। ठीक है, यहाँ क्या आ गया? 120। चलो, तो बॉयज हमारे कितने हो गए? 300। बॉयज हमारे कितने हो गए? 300। ठीक है, और गर्ल्स कितने हो गए हमारी? 120 प्लस कितनी लड़कियां छोड़ के गई थी? 50। तो ये कितने हो गए? 170, और प्लस 300, तो ये कितने हो गए हमारे? 470 हो गए कुल टोटल। ठीक है, बॉयज हमारे 300, गर्ल्स आई हमारी 120, बट 50 छोड़ के भी तो गई थी ना पहले, 50 छोड़ के गई थी, तो ये हमने कुल टोटल का ये निकल गया हमारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखो एक आगे। एक स्कूल से 20 लड़कियां चली जाती हैं, एक स्कूल से 20 लड़कियां चली जाती हैं, तो बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात, तो बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 3:2 हो जाता है। तो बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 3:2 हो जाता है। 30 लड़के स्कूल में और आ जाते हैं, 30 लड़के स्कूल में और आ जाते हैं, जिससे बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 5:3 हो जाता है, जिससे बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 5:3 हो जाता है। तो आरंभ में स्कूल में कितने विद्यार्थी थे? आरंभ में स्कूल में कितने विद्यार्थी थे? चलो, आरंभ में स्कूल में कितने विद्यार्थी थे? चलिए, चलो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाना। ठीक है, इसमें कमेंट में अपना आंसर सेंड करना इसका। ठीक है, चलिए, तो बाकी के क्वेश्चंस हम कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।